मौत तो बरहक है, लेकिन इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हादसा एक ऐसे वक्त में जनाब पेश आया है जब हम देख रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में तकरीबन 7 माह से गजा में खून रेजी का सिलसिला जारी है इसराइल की जानिब से, और इस हवाले से ईरान का दो टोक मौक़िफ़ भी सबके सामने है। वैसे तो इसराइल ने हेलीकॉप्टर हादसे में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी है। उनकी जानिब से कहा गया कि हमारा इसमें कोई, इस हादसे में इसराइल मुलव्वस नहीं है। लेकिन इतने मजबूत लीडर की अचानक मौत से कयास आराइयाँ भी हमारे सामने मौजूद है और कई सवालात भी हैं, क्योंकि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है एक ऐसे वक्त में जब ईरान की जानिब से हमने देखा था कि अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू एक जवाब दिया गया था, और इस पर अपने तज्ज़ियाकारों से राय लेते हैं कि वो इस सारी सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं। इब्राहिम रईसी के जाने से जो एक खला भी पैदा हुआ है वो कैसे पुर होगा और अब हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। नज़ीर अली साहब कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं। एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब कोयटा से वीडियो लिंक के ज़रिए, और डॉक्टर दानिश हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। लगारी साहब, आज की ये जो खबर आई आपसे आगाज़ करते हैं। सर, ये हमने देखा कि पिछले माह भी एक महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ पाकिस्तान का, उनका पहला विज़िट था, दौरा था, और उसके बाद अब ये इस तरह की अफसोसनाक खबर आ जाना, फिर उसकी टाइमिंग अगर सारी सिचुएशन में देखी जाए, उस पर जो कॉन्स्पिरेसीज बन रही हैं, किस तरह से देख रही हैं सारी सिचुएशन को? एक तो ये कि बाद दफ़ा ये थ्योरीज बन जाती हैं, बाद दफ़ा बनाई जाती हैं, बाद दफ़ा इनमें हकीकत होती है, बाद दफ़ा हकीकत नहीं होती है। इसलिए हम भी इसी दायरे में रहेंगे कि जो हम मारूजी हालात हैं, जो हक़ाइक़ हैं, हम उनके साथ साथ रहें। जो मेरी अपनी तज़्ज़िया है कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर है जो गुज़श्ता साल मैं ईरान गया था। वहाँ उस विज़िट के दौरान कुछ चीज़ें मेरे में इल्म में भी आई थी। वो ये कि हमने वहाँ पर इंडस्ट्रियल उसका जो है डिफेंस कम्प्लेक्स जो है उसका हमने विज़िट भी किया था, और वहाँ में उन्होंने अपने ईरान के जो साख्ता मिज़ाइल थे, ड्रोन्स थे और तैयारे थे, हेलीकॉप्टर, बल्कि कमर्शल जहाज़ भी वो बना रहे हैं वो थे, और बहुत सी और चीज़ें थीं। इस दौरान में हम जब विज़िट कर रहे थे तो हमारे इल्म में ये बात आई थी कि जिस मकाम पर गुज़श्ता रोज़ हादसा हुआ है, इसी मकाम पर ये 3 मुल्कों का बॉर्डर है। ऊपर तो बिल्कुल रूस है, और रूस के नीचे जॉर्जिया है, और बिल्कुल उसके नीचे जो आर्मीनिया है, आर्मीनिया के साथ मिला हुआ मुल्क है अज़रबैजान, और अज़रबैजान जो है वो आर्मीनिया के मशरक़ में भी है और मगरिब में भी है। यानी मगरिब में भी कुछ इलाका ऐसा है जो बिल्कुल जुदा है, कटा हुआ, बीच में आर्मीनिया जाता है और मगरिब की तरफ अज़रबैजान भी चला। अच्छा, अज़रबैजान के अंदर इटसेल्फ नगोर्नो कराबाख है जिसके ऊपर दावा है आर्मीनिया का। इसी जगह पर जहाँ पर ये डैम का इफ्तिताह हुआ है, जो अज़रबैजान के सदर अलियोफ ने और हमारे ईरान के सदर इब्राहिम रईसी साहब ने मुश्तरका तौर पर किया, इसी मकाम से कुछ ही फासले पर हमें ये बताया गया था कि यहाँ पर इसराइल, तुर्की, उनका ख्याल ये था कि आर्मीनिया भी और बाज़ और ममालिक भी एक जॉइंट एक्टिविटी कर रहे हैं जिस पर हमें तशवीश है। और उन्होंने ये बात ज़ाहिर की थी, जितना मैं अर्ज़ कर सकता हूँ मैं उतना ही अर्ज़ कर पा रहा हूँ, और उससे ज़्यादा मैं नहीं अर्ज़ कर पा रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि वहाँ पर कोई चीज़ जॉइंट एक्टिविटी वहाँ हो रही थी, और उस एक्टिविटी को ईरान की जो क़यादत है उसको बहुत तशवीश से देखती थी। ये बात मेरे इल्म में है, और गुज़श्ता साल जुलाई में ये बात मेरे इल्म में थी। इसका मैंने तज़किरा ऐसे ही हवाला के तौर पर कभी किया होगा अपने इस प्रोग्राम में, लेकिन ये बात मैं अब बता रहा हूँ कि ये बात थी कि ईरान को इस बात पर तशवीश थी कि यहाँ पर आर्मीनिया की सरहद के पार करीब वो, क्योंकि तुर्की की सरहद बिल्कुल मगरब में, आर्मीनिया के मगरब में, और अज़रबैजान के जो मगरबी हिस्सा है उसके मगरब में, फिर ईरान के साथ तुर्की की सरहद भी लगती है और इसराइल की सरहद भी लगती है। तो यहाँ पर ईरानी लीडरशिप का ये कहना था कि जनाब यहाँ पर एक एक्टिविटी या इसराइल भी उस एक्टिविटी का हिस्सा है, और उन्होंने ये भी कहा था कि जनाब तुर्की भी है और आर्मीनिया भी है, और एक आज और मुल्क का भी नाम लिया गया था। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही थी उस वक्त उनका ये ख्याल ये था कि
ईरान के ख़िलाफ़ कोई बड़ी साजिश यहाँ तैयार की जा रही है। तो अगर ये हम उसको दुरुस्त मानते हैं और अगर हम उस इतला को बतौर इतला ही लेते हैं, तब भी ये बड़ी बात है कि ऐन उसी मकाम पर वहाँ से वो हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और बहुत कम फासला तय करते हैं और अभी तबरेज़ उन्हें पहुँचना है। ये सारे का सारा फासला भी बमुश्किल 20-25 मिनट का होगा। इस दौरान में उस जगह से गुजरते वो जो है वो क्रैश होता है और वो जो हेलीकॉप्टर है वो तबाह होता है। ये जो हेलीकॉप्टर है बेल 212, उसके बारे में भी बहुत सी चीज़ें बताई जा रही हैं। जैसे आपने भी बताया कि ऐसे हादसा जो हैं वो हुए हैं, पहले भी हुए हैं और इसके बड़े हादसा भी हैं। ख़ासतौर पर गुज़श्ता साल जो मुत्तहदा अरब अमारात में हुआ था, वो भी एक बहुत काबिल ज़िक्र बात है कि वहाँ भी एक हादसा हुआ था। तो हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जिन लोगों ने प्लान किया था, सिक्योरिटी की थी, जिन लोगों ने ये अगर ईरान को, तो ये बात इल्म में है ना, जो ईरान की लीडरशिप है और ख़ासतौर पर उस मकाम की लीडरशिप का, तो ये बिल्कुल जहन में है कि ये बहुत सेंसिटिव इलाका है, बहुत ही सेंसिटिव जगह है जहाँ से ईरानी सदर ने गुजर कर जाना है। तो उनकी सिक्योरिटी के बारे में या जिस सवारी पर वो जा रहे हैं हेलीकॉप्टर पर, उसकी कारकर्दगी के बारे में उन्हें पूरे तौर पर यकीन रहा होगा, तभी उन्होंने किया होगा। मेरे ख्याल में अब दोनों चीज़ों को सोचना होगा कि क्या वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ थी जो ख़राबी के तौर पर वहाँ रही है। हमें बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आई। जब जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा हादसे का शिकार हुआ था और हमें मालूम है कि उनके साथ साथ तैयारे के साथ साथ 2 और तैयारों ने टेक ऑफ किया था जो सिक्योरिटी कर रहे थे, जो पायलट के तौर पर जो है वो अपना फ़राइज़ अंजाम उसके तौर पर, उसकी तैयारी के साथ सिक्योरिटी के तौर पर, और उन्होंने भी साथ में टेक ऑफ किया था और वह फिर दाएं बाएं मुड़ गए थे। और उसके बाद जनरल असलम बेग का तैयारा था, उसने भी वहाँ से परवाज़ की थी। लेकिन ये सब तैयारे जो हैं वो खैरियत से रहे और बीच में एक तैयारा जो है वो हादसे का शिकार हुआ था। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस बात को ज़रूर देखना होगा कि क्या ये साजिश थी ईरानी। बहुत सारे सवालात हमारे ईरानी ज़ाहिर हुकूमत की जिम्मेदारी ये होगी कि वो इसकी तहकीकात करे, मकामी और गैर मकामी दोनों चीज़ों को देखना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।